हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों हम देखने वाले हैं कि इंडिया में जो बल्ब 100 वॉट का होता है वो बल्ब अमेरिका में जाके कितने वॉट का हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो इंडिया में अगर आप कोई भी बल्ब बाई करते हैं बच्चों, तो बल्ब के ऊपर जो रेटिंग होती है कुछ इस तरीके से लिखी होगी 220 वोल्ट 100 वॉट। 220 वोल्ट 100 वॉट। इसका मतलब है कि इस बल्ब को अगर 220 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जाएगा तो ही इसका पावर 100 वॉट होगा। अगर 220 वोल्ट से अगर वोल्टेज अलग किया जाता है तो इसका पावर कुछ अलग होगा। ठीक है ना। तो ये बनाई कैसे गई होती है रेटिंग। तो रेटिंग बनाने के लिए जो फार्मूला इंडिया में या कहीं भी यूज किया जाता है बच्चों, V²/R। यही फार्मूला क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वोल्टेज हमेशा फिक्स होता है बच्चों हर जगह का। जैसे हमारी जगह का वोल्टेज फिक्स है 220 वोल्ट, तो वोल्टेज हमेशा नोन होता है हमें। और R जो है, R क्या होता है, डिवाइस जो बनाया है जिसने, जो मैन्युफैक्चरर है उसको R मालूम है। तो यहाँ से बच्चों हमने V की वैल्यू 220 डाली और R की जो भी वैल्यू थी इस बल्ब की वो डाली, तो हमारी पावर क्या निकल के आ गई 100 वॉट। तो रेटिंग कर दी हमने कि जब इस बल्ब के, इस पर्टिकुलर बल्ब के लिए हमने जब वोल्टेज डाला 220 तो उस पर रेटिंग आई 100 वॉट। ठीक है ना। तो यानी आप समझ लो कि इस बल्ब को अगर 220 वोल्ट पे ऑपरेट कराओगे तो ही इसकी रेटिंग 100 वॉट होगी। कम या ज़्यादा पे ऑपरेट कराओगे तो रेटिंग 100 वॉट नहीं होगी। अब यही बल्ब पहुंच गया अमेरिका में। तो अमेरिका में पहुंच गया बच्चों, तो अब तो इसको ऑपरेट किया जाना था अमेरिका में। अगर मैं ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करूं तो अमेरिका का ऑपरेटिंग वोल्टेज है बच्चों 110 वोल्ट। ठीक है, अमेरिका का ऑपरेटिंग वोल्टेज है 110 वोल्ट। तो यानी इस पे रेटिंग लिखा हुआ था 220 वोल्ट पे 100 वॉट, तो 110 वोल्ट पे कितना वॉट। ठीक है ना। तो हमें ये सोचना होगा कि भाई कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चाहे इंडिया में रहे चाहे अमेरिका में रहे वो चेंज नहीं होगी। तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी बच्चों, रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इंडिया में रेजिस्टेंस निकाल लूँ तो अमेरिका में भी वही रेजिस्टेंस होगा। बाकी तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, पावर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है चाहे इंडिया चाहे अमेरिका वो चेंज नहीं होनी है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो रेटिंग हमें दे रखी थी कि 220 वोल्ट पे 100 वॉट होता है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी V²/P, तो यानी 220 × 220/P, P का वैल्यू यानी 100। तो हमने ये रख लिया। तो इस तरह से कैंसिल करा बच्चों, 2 0 से 2 0, फिर इसके बाद ये आंसर आया 22 × 22। ठीक है। तो इंडिया में ये सिचुएशन आ गई भाई कि इसकी वैल्यू जो भी है 22 × 22 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ गया। जानबूझ के इसको सॉल्व नहीं किया बच्चों क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है। अब उसके बाद देखो अमेरिका में आया, तो अमेरिका में मुझे उसकी रेटिंग को रीराइट करना था। मतलब मुझे लिखना था समथिंग 110 वोल्ट सम वॉट, हमको रीराइट करना था। तो रीराइट कैसे करें, तो हमने देखा भाई कि अमेरिका में अगर पावर निकालें P अमेरिका निकाले तो इसका मतलब हमें वोल्टेज ऑफ अमेरिका रखना पड़ेगा। तो अमेरिका का वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट, तो 110 का स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाई बल्ब का रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा जो इंडिया में निकाले थे, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 22 × 22। तो यहाँ से देखो बच्चों कितना हुआ 110 × 110 डिवाइडेड बाई 22 × 22। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 10 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में। तो कितना जाएगा 100/4, तो यानी कितना आएगा 25 वॉट। तो यानी इंडिया का एक बल्ब अमेरिका में जब जाता है बच्चों तो 100 वाट का बल्ब कितने का हो जाता है 25 वॉट का हो जाता है। 100 वाट का बल्ब कितने का हो जाता है 25 वॉट का हो जाता है। समझ में आया बच्चों। क्योंकि ये बात समझना है आपको कि अमेरिका में भी चाहे इंडिया में पावर रेटिंग लिखने के लिए किसी भी अप्लायंस का इस फार्मूले का यूज किया जाता है। तो हमारे इंडिया में उस डिवाइस का रेजिस्टेंस और उसका वोल्टेज डाल के हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से एक इंडिया का कोई भी डिवाइस अगर अमेरिका में जाता है तो किस तरीके से उसके पावर में चेंज आ जाता है। ये जनरल अप्रोच है, आप रेजिस्टेंस निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों।